हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, हमारी एनसीईआरटी खत्म हो गई थी, बट उसमें लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वहाँ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कराते हैं उसको और उस जैसे और सारे क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप देखिएगा। ठीक है बेटा, जितना आप लोग है ना उसको कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना उतना दिक्कत देगा। सिंपल शब्दों में समझो, आराम से बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from that point. एक कंसेप्ट लेके चलो सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एनसीईआरटी का। ये टावर है हमारा, ये हाईवे है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए बी। यहां से व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो एंगल डिप्रेशन कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों कितना होगा? 30 डिग्री। ये तो है क्वेश्चन। ठीक है, और बोला गया यहां से वो इसके फुट ऑफ द टावर के फुट को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से जब गाड़ी चली तो 6 सेकंड बाद, यहां टाइम कितना लगा इसको? यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगा बच्चों। ठीक है, 6 सेकंड बाद ऊपर वाले व्यक्ति ने यहां पे देखा कि गाड़ी यहां पहुंच गई है, तो उस समय जो एंगल था बच्चों वो बन गया 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री। मैंने हाइट ऑफ द टावर बच्चों क्या करी? एज्यूम कर ली h। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। ठीक है, ये पॉइंट है c, ये पॉइंट है d। आराम से लेके चल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ये डी पॉइंट था, यहां से गाड़ी को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकंड लग रहा है। इतनी बात क्लियर है? व्यक्ति ऊपर से देख रहा था, तब उसने देखा कि गाड़ी यहां पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था। फिर 6 सेकंड बाद गाड़ी यहां पहुंच गई, फिर व्यक्ति ने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? 60। आपसे पूछा गया यहां से यहां तक, यानी कि सी से बी तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा? दैट इज टी सेकेंड। मैंने कितना मान लिया उसको कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम लग रहा है टी। ठीक है, आप हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। अब बेटा एक चीज देखो ना, आप लोग सभी जानते हो कि भाई स्पीड जो होती है वो होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कराने के दूसरे तरीके भी हैं, बट वो इससे और ज्यादा कंफ्यूजन वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूजन वाली स्थिति में आओ। ठीक है, आप मेन चीज ये पकड़ के चलो। हम जब भी ये बात करते हैं कि बीसी जो है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों, तो डिस्टेंस का अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालूं बच्चों, तो वो क्या होगा? ये टाइम इधर आ जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है बच्चों? टाइम। और ये भी बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि गाड़ी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि उसकी स्पीड क्या? कांस्टेंट है। तो जो स्पीड यहां होगी वही स्पीड यहां होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? लेट द कार मूव विद द स्पीड, और स्पीड को बच्चों मैंने क्या मान लिया? x मीटर पर सेकेंड मान लिया मैंने। टाइम मेरा सेकंड में था, इसलिए मैंने पर्टिकुलर उसको भी क्या मान लिया? सेकंड ही मान लिया। ठीक है, कल को मिनट होता तो x मीटर पर मिनट। समझ रहे? तो यहां पे एक चीज देखो, तो यहां पे गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड होगी x, टाइम उसको कितना लग रहा है? 6 सेकेंड। तो cd जो होगा डिस्टेंस, cd क्या है आपका? डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। इस रीजन में गाड़ी की स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 6 सेकेंड। तो स्पीड डिस्टेंस कितना आ गया? 6x, और ये आ गया मीटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां से गाड़ी जब यहां जा रही है, इसको टाइम लग रहा है 6 सेकेंड, और स्पीड है उसकी x, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की जगह लिखा आप लोगों ने x, टाइम की जगह लिखा 6, तो 6 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया? 6x मीटर हो गया। ठीक है, ऐसी सी से लेके बी तक बच्चों जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, यही होगा। अब क्वेश्चन में स्पीड तो आपको दे रखी है कितनी? x, और टाइम मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया? t। तो ये हो गया x इंटू टी मीटर। तो ये इसका डिस्टेंस निकला है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकला बच्चों वो निकला था 6x,
और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकला वो निकला था बच्चों xt। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए आप हमेशा ये वाली कंडीशन लेके चलो, सीधी सीधी बात। टाइम कितना भी लग रहा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको क्वेश्चन में अगर स्पीड दे रखी होगी तो हम लोग यहाँ पे सीधे वैल्यू रख लेंगे एक्स की जगह, और नहीं दे रखी होगी तो मान के चल रहे हैं एक्स मीटर पर सेकेंड है। अगर आपको टाइम मिनट में दे रखा हो तो एक्स मीटर पर मिनट, सीधी सिंपल बात। ठीक है, मुझे टाइम फाइंड आउट करना है। अब देखो यार, इसको मानने से बेटा बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, मेरे पास दो ट्रायंगल है, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है कंडीशन आपकी। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ये लिया मैंने अप्लाई किया बच्चों tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस में क्या है बच्चों, x इंटू टी। मैंने टी इस बार ऐसे लिया स्मॉल वाला, क्योंकि प्लस साइन और इसमें क्या है फिर अंतर पता नहीं चलता। tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 h अपॉन xt। इसको बेटा इधर ले गया मैं, तो √3 xt बराबर क्या हो गया h। इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, तो यहां बच्चों अप्लाई करेंगे हम लोग tan 30 डिग्री, वो भी वही होगा परपेंडिकुलर जो कि h है। मैंने यहां लिखा नहीं है, आप लोग सिंपल लिख देना है यहां पर कि लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ठीक है, सबसे शुरुआत में ये लाइन लिखना, फिर उसके बाद जो मैंने कराया वैसे करना। tan 30 बराबर h, बेटा बेस क्या होगा, xt प्लस 6x, यही होगा। तो 6x प्लस x इंटू टी। tan 30 वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/√3 h 6x प्लस x इंटू टी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 6x प्लस x इंटू टी बराबर h इंटू √3, यही हो गया। चाहे h इंटू √3 बोल तो चाहे √3 इंटू h, एक ही। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, 6x प्लस x इंटू टी बराबर h की जगह, h की जो वैल्यू थी बच्चों वो ये थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, √3 xt, ये h की जगह आ गया और ये लिखा √3, और बगल से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू आई। तो यहाँ आप देखेंगे √3 इंटू √3 मिलके बच्चों आपको पता ही है वो क्या बनाएगा, 3xt। इस xt को बच्चों उधर ले जाओ, तो 3xt माइनस का xt विच इज इक्वल्स टू 2xt एंड इक्वल्स टू 6x। x से x बच्चों कैंसिल आउट, 2 से काटोगे आप इसको, 6/2 बराबर t, तो टाइम बराबर हो गया बच्चों 3 सेकेंड। तो यानी कि पर्टिकुलर उस व्यक्ति को C से B तक पहुंचने में, समझ रहे हो, टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाता कि भाई डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो आप लोगों को और चीजें फाइंड करनी पड़ती। तो आपको डिस्टेंस था xt, आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती, x यहाँ पे स्पीड थी, लेकिन आप लोगों से पूछा नहीं गया, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं। निकालना होता तो एक की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पीड निकालनी होती तो आप यहाँ पे क्या करते, टाइम था आपका 3 सेकेंड, आप इस इक्वेशन में किसी में पुट कर लो, पहली वाली दूसरी वाली जो भी था इसमें पुट करते। ठीक है, h की वैल्यू आती, फिर दूसरे में पुट करते, तो बहुत ज्यादा लेंथी टाइप का हो जाता। ठीक है, लेकिन आप लोगों से पूछा नहीं था क्योंकि h भी आपका एब्सेंट है यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा, ये आंसर है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा बस ये होता है कि पिछले वाले क्वेश्चनों में डिस्टेंस दे रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या टाइम दे रखा होता है, तो यहाँ पे आपको स्पीड अपनी तरफ से माननी पड़ती है, और स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। आपको एक्चुअल में वर्क करना है डिस्टेंस पे, सीधी बात। डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे। स्पीड क्या मान के चलनी है, x किसी क्वेश्चन में दे रखी होगी तो वहां पे स्पीड दे रखी होगी तो x मानना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ टाइम दे रखा था 6 सेकेंड, तो 6 से मैंने स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा डिस्टेंस आ गया। यहाँ टाइम नहीं दे रखा था तो मैंने t मान लिया, स्पीड मैंने x मान के चली थी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम xt हो गया। बस आपको ट्रायंगल लेना है, सबकी वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर बताइएगा, दूसरे मेथड समझाएंगे। ठीक है, इसको नोट करें।
अगले क्वेश्चन लेते हैं इसी कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। खुल जा सिम कहाँ है भाई? आप क्वेश्चन सुनना, बाकी मैं आपके ग्रुप में भेज ही दूंगा। क्वेश्चन ये है, अ मैन इन अ बोट, ठीक है, एक आदमी बोट में बैठा हुआ है, रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब चप्पू चला रहा है, चप्पू अपना, और लाइट हाउस से क्या आ रहा है, दूर जा रहा है, 200 मीटर हाई, और लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 मीटर हाई। टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री 45 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ द बोट पूछी जा रही है, ठीक है। फिर से सुनना मेरी बात, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 200 मीटर हाई takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 45 degree. Find the speed of the boat. अब इसमें स्पीड ऑफ बोट निकल जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको हाइट तो पता ही नहीं थी, समझ रहे? तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ये आपका लाइट हाउस है, ये हमारा पानी है, ठीक है। लाइट हाउस की जो वो दे रखी है, वो दे रखी है आपको हाइट 200 मीटर, ठीक है। ये लाइट हाउस है, मान लीजिए इसकी बोट यहां पर थी, सपोज इसकी बोट थी यहां पर, ठीक है, इस तरीके से, और ये लाइट हाउस से दूर जा रहा है, वो लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। तो इस समय जब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो बेटा वो एंगल जो था वो था 60 डिग्री। फिर यहाँ पर कितने मिनट के बाद बोला गया है, 2 मिनट के बाद। फिर यहाँ से यहाँ पे जब ये पहुंचा है तो इसको जो टाइम लगा है बच्चों यहाँ पर, वो लगा है 2 मिनट। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा है, 2 मिनट। उसके बाद यहाँ से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया बच्चों, कितना हो गया था, 30 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री हो गया था। कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे स्पीड पूछी जा रही है लाइट हाउस की, निकालने का सिंपल तरीका, अब आप बिल्कुल देखते चलिएगा। मैंने इसको माना ए, मैं इसको बी, इसको सी, इसको मैंने क्या मान लिया, डी, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके जो भी है, ठीक है। आप लोग वहां से देखिएगा, फिर दोबारा करिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? 200 मीटर लाइट हाउस की क्या हाइट है, यहाँ से एक व्यक्ति नाव में बैठ के जा रहा है इससे दूर, तो यहाँ पे जब व्यक्ति था तो उसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। फिर 2 मिनट के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, वो दूर तो जा ही रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको टाइम लगा 2 मिनट, ठीक है। अब हम लोग ये तो जानते हैं बच्चों कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या फाइंड करना है, स्पीड। अब क्वेश्चन कैसा भी हो, आप लोगों को सिंपल एक ही तरीका अप्लाई करना है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज, यहां मिनट में दे रखा है तो मैंने स्पीड क्या मान ली बच्चों, मैंने स्पीड यहां मान ली x मीटर पर मिनट, ठीक है। सेकंड दे रखा था, सेकंड, आवर दे रखे थे, आवर, समझ रहे, x मीटर पर मिनट मान ली। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि यहां पर जो सीरी है वो डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। स्पीड मैंने कितनी मान ली, x, यहां टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 2 मिनट, तो x इंटू 2, तो वो आ गया 2x मीटर। तो यहां से यहां तक कुल मिला के व्यक्ति को डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा बच्चों, डिस्टेंस कवर करेगा 2x मीटर। कितना कवर करेगा बच्चों, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक आप देख रहे हो कि वो डिस्टेंस कवर करेगा आपका 2x मीटर, ठीक है। अब BC की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो BC की अगर बात करें हम लोग, तो BC की भी बात हुई होगी, स्पीड इनटू क्या, टाइम। स्पीड कितनी है बच्चों, x, टाइम मुझे यहाँ पता ही नहीं है, तो मैंने अपनी मर्जी से क्या मान लिया कि इसको टाइम लग रहा होगा t सेकंड, तो यहाँ पे xt आ गया, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, x इंटू टी, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इसको हटा दूं, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 6 सेकंड दे रखा था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x हो गया था। बाकी सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम बच्चों, बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे बस ट्रायंगल लेना है, अप्लाई करना है, आपका आंसर चिल्ला के आएगा भाई।
और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हाइट ऑफ लाइट हाउस वो कितनी दे रखी है आपको, 200 मीटर। ठीक है, एंड नाउ अपना तरीका अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है बच्चों, यहां लगाया बच्चों tan 60 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि है आपका 200 अपॉन नीचे क्या है बच्चों xt। tan 60 वैल्यू होती है √3 विच इज इक्वल टू 200 अपॉन क्या हो गया xt। ठीक है, यहां पे इसको लेके जाता हूं तो बच्चों xt की वैल्यू होगी 200 अपॉन √3, ये आ गया। मुझे एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है बच्चों x, तो मैंने यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड करी, t को रिप्लेस करूंगा मैं, तो t की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो t की वैल्यू मेरी आएगी 200 अपॉन √3 इंटू एक्स, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन राइट ट्राइंगल कौन सा लेना बच्चों, ए बी डी, अप्लाई कर दो tan 45 एंड विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि है 200 अपॉन, अब बेस जो होगा बच्चों दो चीजों से मिलकर बना हुआ है 2x प्लस xt। ठीक है, वैसे तो हम लोग एक काम कर लेते, बहुत अच्छा रहता वो चीज, और ये चीज रहती बच्चों, हम पूरी xt की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देते, पुट कर देते, लेकिन आप लोग चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते बताओ। यहां से वैल्यू सीधे हम लोग क्या करते, एक काम करते इसको हटा ही दो, है ना, करने को कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कम से कम हेडेक क्या हो, फील हो। ठीक है, tan 45 बच्चों 1 होता है 200 अपॉन 2x प्लस xt, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस xt इज इक्वल टू हो गया बच्चों 200। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको हटाना बच्चों, सिंपल कंसेप्ट है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, वो वाला कंसेप्ट लगाना बच्चों आप लोगों को। अगर आप देखेंगे अगले स्टेप में बच्चों यहाँ पर कि 2x प्लस xt इज इक्वल टू हो गया बच्चों 200, मैंने यहाँ से xt की, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर क्या बोल दिया फर्स्ट, xt की वैल्यू मेरी क्या आई थी बच्चों 200 अपॉन √3, मैं पूरी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, लो भाई रट्टे खत्म करो हटा। ठीक है, इज इक्वल टू 200 और बगल से मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 2x बराबर क्या हो गया 200, इसको बेटा मैं उधर ले आया 200 अपॉन √3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों में 200 क्या है कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो 200 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन √3। एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा 2x, 2 से आप काटोगे इसको 100 बार जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100 इंटू, आप इसका एलसीएम लो तो √3 माइनस का 1 अपॉन √3, और ये x क्या है बच्चों, आप लोग क्या मान के चल रहे थे, स्पीड, स्पीड आप लोगों ने मान के चली थी भाई, स्पीड जो थी वो थी x मीटर पर मिनट, यही मान के चले थे, तो हम लोग स्पीड फाइंड करनी है हमें, तो सिंपल सा। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस का 1, और मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे इटरेशन नंबर नहीं चाहिए होता है, तो ऊपर नीचे मैंने √3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है तो इसको इस तरफ ले आओ। अगला स्टेप क्या आएगा, बस आपको सॉल्व ही तो करना है बच्चों, x बराबर 100, 1.73 में से 1 गया बच्चों, कितना आ जाएगा 0.73 इंटू √3, और नीचे √3 इंटू 3 क्या हो गया बच्चों 3, √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां से देखोगे आप इस डेसिमल को हटाओगे बच्चों, तो नीचे कितना आ गया 100, 100 से ये क्या हो गया कैंसिल आउट, आपका x आ गया 73 इंटू √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.7 अपॉन क्या हो गया 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहे तो उतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 73 इंटू 17, 17 3 51, 1 5 119, और ये कितना आ जाएगा 124, ये आएगा, तो ये आ जाएगा भाई 124.1 अपॉन 3 मीटर पर मिनट। इसको डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और एक और आ जाएगा, और 3 3 जा 9, इतनी आ रहा
41 पॉइंट, हाँ 42 समथिंग आ रहा है, सही है, नियरली अप्रोक्स। ठीक है, ये हमारा जो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, और क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। ठीक है, मैंने 1.7 लिया है, 1.73 लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल और पास में पहुंच जाएगा 42 के आसपास, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सही है। मेन चीज थी मेथड समझाना कि भाई ऐसे क्वेश्चनों को डील कैसे करना है, हमेशा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में, और वही आपको क्या करेगा, इन क्वेश्चनों से निजात दिलाएगा। स्पीड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलनी है आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर। वही क्वेश्चन सिंपल था, टॉप ऑफ द टावर है और एक कार इस टावर के पास जा रही है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट टेक्स 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। हाउ सून विल द कार रीच द टावर। वही है, ये टावर दे रखा बच्चों ए बी, एक गाड़ी यहाँ पर है, ऊपर से देखा गया जब बच्चों इसको, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री दे रखा था, तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। फिर ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको लग रहे हैं 12 मिनट। कितने लग रहे हैं बच्चों, 12 मिनट लग रहे हैं यहाँ पे। फिर ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया, तो ये एंगल बच्चों कितना हो गया, 45 डिग्री, तो ये एंगल बच्चों कितना होगा, 45 डिग्री। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने इसका टाइम मान लिया बच्चों t सेकेंड। 12 मिनट है ना, तो मैंने इसको मान लिया t मिनट, ये इसका टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको a b c d, अब मैंने आप पे क्या कहा था, मैंने लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, मैंने हाइट ऑफ द टावर क्या मान लिया, h मान लिया। लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ठीक है, और मैंने स्पीड क्या मान ली, स्पीड मान ली, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी इज x मीटर पर मिनट। यहाँ मिनट में दे रखा है टाइम, इसलिए मैंने मीटर पर मिनट मान ली। सेकंड दे रखा होता तो मीटर पर सेकंड मान लेता। अब आप एक चीज देखो, अब मैं अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, आप लोग सभी जानते हो कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के, यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू क्या, टाइम। अब डी से सी तक मुझे पहुंचने में डिस्टेंस अगर मैं निकालूं डीसी का, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, इसमें स्पीड कितनी है x, टाइम कितना लग रहा है 12, x इंटू 12 मतलब 12x मीटर, ये इसका डिस्टेंस निकल के आ गया। अब मुझे बीसी सीबी का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, तो सीबी में भी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है x, टाइम लग रहा है t, स्पीड थी x, टाइम लग रहा था t, तो ये हो गया xt मीटर। और यहां हो गया डिस्टेंस आ गया 12x, यहां आ गया x इंटू टी। ठीक है, अब आपको वर्क करना है सिंपल सा, आपको पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, आप सिंपली सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हटा दूं क्या, एक मिनट इसको देखेंगे फटाफट। वही लगाओ बच्चों, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी 1045 and which is equals to perpendicular h और distance xt। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, h अपॉन क्या हो गया xt, xt बराबर क्या आ गया बच्चों h। इस क्वेश्चन को फर्स्ट, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी 10-30 डिग्री बच्चों विच इज इक्वल्स टू h अपॉन, अब पूरा डिस्टेंस आएगा तो xt प्लस क्या हो गया बच्चों 12x, 10-30 वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन xt प्लस 12x। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब तो बस सिंपली सॉल्व होना है।
अगला स्टेप क्या आएगा इसके बाद, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो xt प्लस 12x इज इक्वल टू √3 इंटू एच। h की वैल्यू जो थी बच्चों वो है xt, ठीक है। तो h की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, x इंटू टी, और बगल से मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये xt को बच्चों इधर ले आओ तो 12x बराबर √3 xt माइनस xt, दोनों में अगर आप देखें सिंपल सा कॉमन क्या है, xt अंदर क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 1, x से x बच्चों क्या होगा कैंसिल आउट। अब मुझे टाइम फाइंड आउट करना है बच्चों, तो ये पूरा पोर्शन कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 12 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब नाउ t इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। थोड़ी वैल्यू वैसी दे रखी थी इसलिए इस तरीके से आ रहा है। हम लोग बताए कभी रूट में नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे। तो टाइम इज इक्वल टू 12 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी, ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 12 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1 और √3 की वैल्यू 3 माइनस 1, तो 12 इंटू 2.73 और नीचे आ गए बच्चों 2 से काटोगे 6 इंटू 2.73 दैट इज इक्वल टू टाइम, वो भी किस में आएगा मिनट में। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल गिव यू द रिजल्ट विच इज इक्वल टू 16.44 मिनट। इतना टाइम लगेगा उस व्यक्ति को सी से बी तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग देखिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो बताइएगा, फिर कराएंगे और सही है। इस जैसे और क्वेश्चन लेंगे। वैसे इस कैटेगरी में एक क्वेश्चन अभी रह रहा है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।